क्या हमारे देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या हमें फिर से घरों में बंद होकर रहना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं युद्ध वॉइस। आज हमारे देश का हालात सामान्य होने के बाद फिर से बिगड़ने लगा है। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे भारतवर्ष में कोरोना का जो संक्रमण था वो लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं गुरुवार की बात करूं तो गुरुवार को 23,285 मामले सामने आए और उस मामले में लगभग 60% अकेले महाराष्ट्र से आया। और अभी जो देश भर में जो कोरोना के सक्रिय पेशेंट की संख्या है वो लगभग 2 लाख पार कर चुकी। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए अकोला और नागपुर जैसे इलाके में जनहित में लॉकडाउन लगा दिया गया और पुणे में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया। अब हमारे सामने ये चुनौती आती है कि एक हालात सामान्य होने के बाद फिर अचानक बिगड़ने क्यों लगे, जो कि टीका भी लगाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन भी लगभग 2,86,11,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी जब लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया कहीं ना कहीं नागपुर, अकोला, पुणे, इन तमाम जगह में जो लगाए जा रहे हैं, क्या लॉकडाउन ही इनका समाधान है? हालात समान होने के बाद आखिर हालात क्यों बिगड़ने लगे? इसका अगर देखें तो पहला कारण हो सकता है म्यूटेशन, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जिसमें हर 2 महीने में एक बार उनके चरित्र में बदलाव होता है और ये वायरस जितना ज़्यादा फैलेगा तो कहीं ना कहीं उनके चरित्र में बदलाव होगा। और पहले वो जिस तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने के बाद लोगों को प्रभावित नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वही उसका फैलाव हो जाएगा और उसके चरित्र में बदलाव हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनका संक्रमण और तेज़ी से बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। जो नए इलाके हैं जैसे अकोला, नागपुर, पुणे, गुजरात, इन तमाम जगह में जो शुरुआती दौर में कोरोना के कम पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन आज अगर देखें तो वहाँ पर कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। और इनका बढ़ने की वजह है और एक चीज़ हमें गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो कोरोना बढ़ रहा है वो उस इलाके में बढ़ रहा है जहाँ पर फर्स्ट लॉकडाउन में जब कोरोना हमारे देश में शुरुआत में आया था तो उस समय उन इलाकों में कोरोना नहीं फैला था, उन इलाके के लोगों को कोविड के शिकार नहीं हुए थे। लेकिन आज जब कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं तो अगर इसको देखा जाए तो उन इलाकों में बढ़ रहा है जहाँ पर शुरुआती दौर में कोविड के पेशेंट नहीं आए थे। ऐसे हालात में हमारे सामने आते हैं, हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या देश का हालात फिर से बिगड़ जाएगा? क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? अभी तो देश में कोरोना का टीका भी लगाया जा रहा है, वैक्सीन भी लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार आज कोविड अपनी जो रफ्तार है उस रफ्तार को बढ़ाए रखी हुई है। ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? एक सब नागरिक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जिस तरीके से अगर मैं ये बात कहूँ कि लगभग नवंबर के बाद हम लोग कहीं ना कहीं जो जनता है वो लापरवाह हुई है, मास्क, सैनिटाइजिंग, इन तमाम चीज़ों को फालतू समझने लगी और कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही बढ़ गई है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम थे तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी लापरवाही भी है जिसके वजह से लगातार कोरोना अपनी रफ्तार तेज कर दिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम जगह में कोविड के दूसरे जो जनरेशन है वो आ चुके हैं और उन देशों में तबाही मचा रहे हैं। तो उससे पहले कि हमारे देश में भी तबाही मचाए, उससे पहले हम जिस तरीके से ये 2020 अप्रैल मई में अपने आप को कोरोना से सुरक्षित कर रहे थे, बचाव कर रहे थे अपना, उसी तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये तमाम बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। कितनी दिन तक लॉकडाउन कर सकती है? अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो उनके बच्चे को खाना कौन खिलाएगा? तमाम कंपनियां बंद होगी, देश के जो संसाधन है वो कैसे चलेंगे? ये तमाम चीज़ों को देखते हुए लॉकडाउन का जो फैसला है वो थोड़ा गवारा नहीं है। इसीलिए हम तमाम लोगों को लापरवाही थोड़ी कम करनी चाहिए और जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। और जितना जल्द हो सके, अगर आपने भी कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाया है
तो आप भी लगवाइए और इससे सुरक्षित रहिए। अगर सरकार की तरफ से कोई अपडेट्स आते हैं, लॉकडाउन जैसी चीज़ें आती है, तो हम फिर आपके सामने अपनी बात रखेंगे और आपको तमाम जो नए तरह के अपडेट्स होंगे वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।